सतां प्रसंगो मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणाताशवर्ग वर्तमने श्रद्धारतिं भक्तिरनुक्रमिष्यति। कहने लगे कि संतों के संग से होता क्या है। अब यहाँ पहचान भी दी गई है कि संतों के संग जा करके कि तुम असली संत के चक्कर में पड़े हो फ्रॉड के। तो वहाँ पर कहा गया है कि सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, संतों की संगत से मेरी वीर्य माने पराक्रम से युक्त। मैंने क्या क्या पराक्रम किए। भगवान ने गोवर्धन उठाया 7 साल की अवस्था में। ये पराक्रम का विषय है कि नहीं है। और जिसे विश्वास ना हो तो खड़े होकर के एक ईंट उठा के आधा घंटा खड़े रहो, पता लग जाएगा कि नहीं। तो ये भी एक पराक्रम का विषय है। 6 दिन में पूतना को मारना, बड़े बड़े विशाल विशाल राक्षसों को मारना पराक्रम का विषय है ना। तो यही कहा कि मम वीर्य संविदो, मेरी पराक्रम से युक्त। भवन्ति हृत कर्ण रसायनम कथा, हृदय और कानों को रसायन लगने वाली कथाएं होती हैं। और उनसे क्या होता है कि तत्जोषणात, उन कथाओं को सुनने से आशु शीघ्र अपवर्ग वर्तमनि, मोक्ष के मार्ग में, वर्तमनि माने होता है मार्ग में, वर्तमा माने मार्ग, वर्तमनि माने मार्ग में क्या होता है, श्रद्धा हो जाती है, रति हो जाती है और भक्ति ही अनुक्रमिष्यति, और परमात्मा में भक्ति हो जाती है। तो देखो महात्माओं के पास तुम गए और भक्ति किससे हुई, भगवान से। तुलसीदास जी कहते हैं कि गाइए गणपति जगबंदन, जो जगत वंदनीय गणेश जी हैं उनको, उनका गायन करो। जो है कौन कि शंकर सुवन केशरी नंदन। शंकर जी के पुत्र हैं, शंकर सुवन भवानी के नंदन। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, सब तुम्हारी जगह है, खूब आराम से बैठो बिना चिंता के। शंकर सुवन भवानी के नंदन, हे शंकर और पार्वती जी के पुत्र, तुम्हारी इनकी वंदना करो। लेकिन मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। हे गणेश जी हम पे कृपा कर दो, क्या कि राम और सीता जी हमारे हृदय में बसने लग जाएं। बच गए नहीं तो नीचे पहुंच जाते, होता है। देखो पहली बात तो गलत बिछाई है, सीधी ऐसी कर दी, उसमें समझ करके पैर रख दे तो धम से नीचे गिरेगा ही। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखो महात्मा का आश्रय लिया और प्रेम हुआ भगवान से, असली डायरेक्शन यही है। अगर जो महात्मा का आश्रय लेकर के और महात्मा में ही चिपक जाओ तो आपको डिसगाइड किया गया है। एक बात बताओ, अरे राम 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 राम, एक बात बताओ, तुम मायके जाती हो माता जी बस से, तो बस में जब बैठ जाती है तो बस ही तुम्हारा मायका है कि बस से उतर के भी कहीं जाना होता है, जाना है ना। तो सुनो, महात्मा बिल्कुल बस की तरह हैं, साधन रास्ते के, बस समझ गए। जैसे तुम्हें मायके जाने के लिए बस एक साधन होती है, ऐसे महात्मा भी साधन होता है। और तुम बस में ही जम के बैठ जाओ कि यही हमारा मायका है, तो कोई तुम्हें ठीक ठाक बताएगा दिमाग से। तो यही आजकल हो गया है क्या
महात्मा ने के पास चलो चलो चलो, महात्मा के पास चलो। महात्मा के पास चले गए। महात्मा ने कहा अरे कहाँ तुम भटक रहे हो, यही सब कुछ, यही परमात्मा, हम ही भगवान हैं, लो हमारी पूजा करो, हो गई मुक्ति। तो ये जहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, जान लीजिए कि आपको डिसगाइड किया जा रहा है, तुमसे काम निकाला जा रहा है। अब अगर जो कहते सुनो मैं तो तुम्हें उंगली बता करके इशारा करने वाला हूँ, मैं नहीं, वो रास्ता है, उस रास्ते से जाओ और सीधे वहीं पहुँचोगे। तो जो उंगली दिखा करके रास्ता बताए वो महात्मा होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि मान लो कि हमारी भक्ति हो गई परमात्मा से, फिर क्या होगा? तो कई भक्त्यापमान जात विराग ऐन्द्रियात, भक्ति हो जाने से जीव को इंद्रियों से वैराग, ऐन्द्रियात लिखा है, इंद्रियात नहीं ऐन्द्रियात, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना पड़ता है। लिखा है कि भक्त्यापमान जात विराग ऐन्द्रियात, इंद्री होती है एक, ऐन्द्रिय होती है। इंद्री जानते हो? नहीं जानते? 5 इंद्रियां, उनको क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, क्या कहते हैं? सेंसर होते हैं कि नहीं? जीभ है सेंस करती है, इसको सेंसर। कान सेंस करते हैं, नाक सेंस करती है, त्वचा सेंस करती है, आंखें सेंस को सेंसर बोलते, इन्हीं को ही इंद्रियां बोलते। लेकिन इंद्रियों का जो विषय होता वो ऐन्द्रियात, समझे? जैसे कान इंद्रिय है, मधुर संगीत वो उसका विषय है, तो ऐन्द्रियात का मतलब मधुर संगीत से वैराग्य हो जाएगा। कान से नहीं, कान तो चिपके ही रहेंगे, वे कहीं नहीं जाने वाले, कान तुम्हारे कोई नहीं काटेगा। सुगंधी पसंद है तो तुम्हारी नाक कोई नहीं काटेगा कि चलो नाक काट दो, झंझट खत्म, अब सुगंधी आएगी ही नहीं। ना 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 ना, नाक से छुटकारा नहीं है, नाक के विषय सुगंधी से छुटकारा मिल जाता है। कान का छुटकारा नहीं मिलेगा कान से, लेकिन कान के विषय से छुटकारा मिल जाएगा। यहां पर कह रहे हैं कि भक्त्यापमान जात विराग ऐन्द्रियात, विषयों से छुट्टी हो जाती है। और दृष्ट्वा सुतान मद रचनानुचिंतया, और जो दिखाई पड़ रहा है, जो सुना जा रहा है, ये सारी हमारी जो रचना है, इसका अनुचिंतन करते हुए व्यक्ति केवल हमारी ही कथाएं लीलाओं का चिंतन करता है। क्यों? भगवान की रचना ऐसी है कि आज तक ये विज्ञान 5% भी नहीं व्याख्यायित कर सका है। समझ गए? शास्त्रों में हालांकि पूरा दिया 100%, लेकिन शास्त्र नहीं 100% बचे, तो आग लगा जला दिए अंग्रेजों ने। तो शास्त्रों में एक एक विषय का वर्णन था, वेदों में है, लेकिन वो आजकल शास्त्र ही उपलब्ध नहीं है। जो मिल जाते हैं गलती से ढूंढे से, तो उन्हीं में से ज्ञान निकला, अरे इसमें ये भी लिखा, अरे उसमें ये। और जरा सोचो, जहाँ पर 6 महीने अपने शास्त्र जले होंगे तो कितना ज्ञान जल गया। तो ये स्थिति है। अब एक बहुत छोटा सा विषय है, जैसे कि भगवान ने सुरक्षा के कारण नाक तुम्हारी मुंह के ही पास क्यों लगाई, मालूम है? बताओ। कान तो इतनी दूर लगा दिए, आंखें तो वहां से 3-4 सेंटीमीटर दूर हैं, कि 3 इंच दूर हैं। नाक आधे इंच पर ही क्यों लगाई मुंह से? प्रश्न है कि नहीं है? और तुम्हारे नहीं, किसी भी जीव के देख लो, कुत्ता के देख लो, नाक कहाँ है? बिल्कुल मुंह के पास। गाय की मुंह के पास। आंखें लगी हैं 1 फीट दूर, लगी कि नहीं? कान लगे 18 इंच दूर, लेकिन नाक लगी मात्र 1 इंच दूर। क्यों? क्योंकि मत रचना अनुचिंतया, जिस समय भगवान की रचना को समझ जाओगे तब पता लगेगा कि वाह, क्या भगवान के पास विज्ञान रहा होगा। क्यों लगाया मालूम है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम्हें भूख लगी है और जल्दी जल्दी में
एक रोटी ऐसी गलती से 2 दिन पुरानी और नई रोटी में किसी ने रख दी, और जैसे ही उसको तोड़ करके मुंह तक ले जाएंगे खाने के लिए, आपको कुछ आभास होगा कि लगे ये पुरानी है। कैसे? अब समझ गई नाक क्यों लगी है पास में? अब समझ गई कि अगर जो बाई चांस 6 इंच दूर लगी होती नाक तो वो तो अंदर चली गई, और क्या तुम्हारा कबाड़ा करेगी? समझ रहे हो? वो क्या कबाड़ा करेगी, वो तो बाद का विषय, वो तो गई अंदर, है ना। लेकिन तुम्हारे नाक जो है ना बिल्कुल मुंह के पास दी गई। जरा सोचो भोजन नीचे तक पहुंचने में कितने सेंसर काम करते हैं। फिर इसके बाद मान लो बाई चांस मात्र वो ऐसी है कि ठंड में रखी रही, ठीक है, ठंड में रखी रही, लेकिन महक नहीं आई, लेकिन उसका स्वाद बदल गया, ठीक है, कड़वापन आ गया, तो तुरंत दूसरा सेंसर एक्टिव हो गया। कौन? दूसरा सेंसर कौन एक्टिव हो गया? जीभ। अब वो सेंस करके बताएगी कि सही जा रहा, क्योंकि नाक ने कंकड़ तो नहीं सेंस किया। ज़्यादा कोई कभी कभी कोई ऐसा चला जाता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही दांत के नीचे आया तुरंत जीभ के स्वाद से पता लग जाता है, तुरंत थूकाते, अरे पता नहीं क्या था, कड़वा कड़वा बुरा लग रहा था। होता है कि नहीं सबके साथ? क्यों होता है? क्योंकि भगवान ने इतनी सिक्योरिटी दे रखी है, समझ गए, तो उससे तुम्हारा भोजन कोई गलत ना चला जाए। तो सबसे पहले आंखें सेंस करती हैं खूब दूर से कि हाँ देखने में एकदम साफ सुथरा, चीटी है, कुछ है, देख लिया, हटा और ये बेकार है। यदि नहीं है तो ठीक है, लेकिन अब बासा भोजन है उसको तो आंखें नहीं सेंस कर पाएंगी इतनी दूर से। हाँ फंगस फफूंदी लग गई तो बात अलग है, लेकिन यदि वैसे बासा रखा है, फफूंदी नहीं लगी, तो सेंस आंखें नहीं कर पाएंगी, तो तुरंत जीभ सेंस करेगी, और जीभ मुंह के पास आने के पहले सेंस करके बताएगी, अरे ना ये अंदर लायक नहीं, बाहर लायक है। तुरंत यदि ये अंदर लायक है तो अंदर ले गए, कोई बात नहीं। उसके अंदर कोई दबा रह गया टुकड़ा और वो जीभ ने नाक ने नहीं सेंस कर पाए, तो तुरंत जीभ उसको बताती है, समझे। और जीभ जैसे ही उसने सेंस किया तुरंत थूक दिया। मान लो बाई चांस सीधे ही तुम निकल गए, खीर खा रहे हो, कोई तो खीर उठा के पी जाता है, चीटा बीच में दब गया तो राधे राधे हो जाएगा कि नहीं। तो अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अंदर होता है कि नहीं? पढ़ा है कि केवल खोपड़ी हिला रही हो? पढ़ा है? क्या सूत्र है इसका? पढ़ा है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या होता, जो भी बुरी चीज जाएगी तो अंदर जाते ही वो एकदम नष्ट हो जाएगी। बैक्टीरिया हुए तो वो भी नष्ट हो जाए। जब हाई हो गए ना तब वो जाके मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो ब्लड के अंदर भी एंटीबॉडी होती कि नहीं, तो फिर उससे फाइट करते हैं। अब इस विषय में आगे बढ़ते चले जाएंगे ना तो कथा रह जाएगी पीछे, पूरा बायोलॉजी हो जाएगी। बुखार का मतलब जानती हो क्या होता है? बुखार देखो, बुखार बीमारी नहीं है, बुखार एक इंडिकेशन है, ठीक है। जुकाम हो गया, तुम्हारी आंखें लाल हो गई, खांसी नहीं आ रही है, आंखें लाल हैं, तो इंडिकेशन हो गया कि लक्ष्मी सिंह को जुकाम है। हो जाता कि नहीं? तो बुखार जो होता है ना, बुखार बीमारी नहीं, इंडिकेशन है किस चीज़ का? जब कोई भयंकर बैक्टीरिया हमला करता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ने हमला कर दिया, तुरंत हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, अरे जल्दी से जल्दी करो, यहाँ पर किसी ने हमला कर दिया, क्या करें, अरे तुरंत टेम्परेचर हाई करो, बैक्टीरिया घुसा। अच्छा, हाइपोथैलेमस ने हार्मोन रिलीज किया, तुरंत टेम्परेचर हाई हो गया, वही बुखार होता है। और हाई क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना की है कि कोई भी बैक्टीरिया 40
37 डिग्री तो अपना नॉर्मल रहता ही है टेम्परेचर, 38 डिग्री तक वो मर जाता है कोई भी वायरस। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसे गर्म कर दिया, उसे और कमज़ोर किया, और इधर एंटीबॉडी तो लड़ाई कर ही रही है। पर एक चीज़ ध्यान रखो, जहाँ भी लड़ाई होती है, चाहे तुम्हारी पड़ोसन से हो जाए, चाहे पड़ोसी देश से हो जाए, चाहे तुम्हारे अंदर तुम्हारी लड़ाई शुरू हो जाए बैक्टीरिया की, लॉस बहुत होता है कि नहीं? देश में होगा फाइनेंशियल लॉस, पड़ोस में होगा व्यवहार का लॉस, तुम्हारे अंदर होगा तब ब्लड का लॉस होगा। क्यों? जो लड़ रहे हैं ना एंटीबॉडी, उसको एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी ब्लड से ले लेती। अब अगर जो लगातार रात भर लड़ाई चली ना, तो तुम 50 किलो की 35 किलो की रह जाओगी। रह जाती कि नहीं रात भर में? वो इसीलिए होता है क्योंकि वो लड़ाई होती है। तो इतनी सिक्योरिटी दे रखी है भगवान ने। यही है मत रचना अनुचिंतया। हमारी रचना को देख करके, उनका चिंतन करके, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या भगवान की विचित्र रचना है। और शरीर में मालूम है, त्वचा में कहाँ कहाँ सेंसर लगे मालूम है तुम्हें? शरीर में कहाँ कहाँ सेंसर लगे हैं पता है? नहीं पता? सब जगह लगे, फिर भी कहाँ कहाँ? यहाँ से लेके पैर की उंगली तक। अब ये कैसे पता लगे? पीठ में चींटी काटती है तो तुरंत दिमाग एक्टिव हो जाता कि नहीं? तो वहाँ का कैसे पता लगा? क्योंकि वहाँ का सेंसर एक्टिव होके बता रहा है, और वही हाइपोथैलेमस के पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है, और तुरंत वो लोकेट करता है कि किस लोकेशन पर गड़बड़ी हुई है। समझ गए? अच्छा, भैंस को डंडा मारो तो पहले तो कान हिलाएगी फिर खड़ी होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो थैलेमस होता है ना, वो कमज़ोर होता है। समझ गए? उसका ब्रेन की स्पीड लो होती है इसीलिए। और गाय का बहुत एक्टिव होता है, उसके डांट के भगा तो सर से भाग जाएगी। ये चीज होती, यही मद रचना अनुचिंतया। मेरी रचना का अनुचिंतन करते हुए तुम्हें पता लगेगा कि क्या भगवान की रचना है। और एक बात बताओ, सच, इस संसार में एक लक्ष्मी सिंह के अतिरिक्त लक्ष्मी सिंह की कितनी कॉपी उपलब्ध है बताओ? है? एक भी नहीं है इस संसार में। समझ गए? हाँ, तुम जब बूढ़ी हो जाओगी ना, तब छोटी बच्ची तैयार होगी तो उम्र का डिस्टेंस, नहीं तो लंबाई का डिस्टेंस, अंतर, ठीक है? नहीं तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। नहीं तो कहा तुम गोरी हो काली हो जाए, और कहा हो तो कहा तुमसे भी और बढ़िया गोरी हो जाए, बिल्कुल छिला हुआ आलू। अंतर जरूर होगा। ऐसी रचना बनी है कि कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता है। ये तो मैंने ऊपरी आवरण की बात बताई है, अभी अंदर और घुस जाए तो फिर बहुत लंबा पंगा है। आरएनए डीएनए की बात करना शुरू कर देना तो और लंबा पंगा है। बताइए, इतनी बड़ी कोशिका होती है कि जिसको हम आँख से देख नहीं सकते, होती है कि नहीं? और उस कोशिका में लाइसोसोम होता है कि नहीं? नहीं जानते हैं। सेंट्रोसोम होता है कि नहीं, जो कोशिका विभाजन का काम संभालता है। लाइसोसोम जो मरी हुई कोशिका को खत्म करने का काम करता है। गाल्जी बॉडी होता है कि नहीं? और उसी में एक केंद्रक होता है। जरा सोचो, अकल लगाओ थोड़ी सी, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। जो कोशिका हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, उसी के अंदर लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं? और उसी के अंदर एक केंद्रक उपलब्ध है। जरा सोचो वो कितना बड़ा होगा। ये भगवान की बात बता रहा हूं मैं, क्या उसकी रचना है। और उस केंद्रक, वो जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही, उसके अंदर जो केंद्रक है उसमें आरएनए डीएनए पाया जाता है।
और जिस आरएनए डीएनए में तुम्हारा रंग तुम स्त्री हो या पुरुष, ये तुम्हारे स्त्री हो तो तुम्हें क्या चीज़ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, पुरुष हो तो क्या चीज़ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, स्त्री है तो क्या कम रहना चाहिए, पुरुष है तो क्या कम रहना चाहिए, सारा का सारा डेटा उस डीएनए के अंदर फिक्स होता है। जरा सोचो वो कितना बड़ा डीएनए रहा होगा जिसमें इतना डेटा फिक्स कर दिया गया, बताओ। समझ गए? तो वो डीएनए बनाने वाले की क्या रचना रही होगी इस संसार की, समझ गए? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर दृष्ट्वा सुतान मद रचनानुचिंतया, मेरी ये जो रचना है इसका अनुचिंतन करने में वो मुझसे प्रेम करने लग जाएगा। कितने भी बड़ी विज्ञानी हो जाएं, भगवान से बढ़ करके नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डीएनए आरएनए बनाने वाले पर क्या विद्या रही होगी, समझ गए? और एक बात बता दें, स्वभाव भी तुम्हारा डीएनए पे फिक्स होता है। हाँ, स्वभाव वो भी उसके अंदर फिक्स है। तुम स्वभाव के बाद स्त्री हो या पुरुष, इसका भी स्वभाव उसमें फिक्स होता है। ये तो बड़ा मोटा मोटा हिसाब है, तो डीएनए आरएनए की बात छोड़ो, तो बहुत मोटी बात है। उसमें तो एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेना देना है। जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके अंदर शर्म कम होती है, जिसके अंदर एस्ट्रोजन एंड्रोजन होता है उसके अंदर शर्म ज़्यादा होती है। जैसे कि स्त्रियाँ, कभी कभी किसी स्त्री के भी एंड्रोजन एस्ट्रोजन कम होता तो उसको भी लाज शर्म नहीं आती है, तो ये भी होता है। लेकिन वो एक शास्त्र के अनुसार एक वो दोष होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कपिल भगवान कह रहे हैं कि फिर वो हमारी रचना को समझने लग जाता है, समझ गए? अच्छा एक बात बता, पृथ्वी पर कोई भी गंदगी छोड़ दी जाती है, कोई भी मरा हुआ कुत्ता फेंके आए, कुछ भी फेंके आए, कूड़ा कचरा फेंकाए, और साल भर बाद वहाँ देखो एकदम मैदान साफ मिलेगा। कहाँ गया? कहाँ गया हैं? अच्छा, बैक्टीरिया खा जाते, बिल्कुल एक्सीलेंट, ठीक कहा। लेकिन मान लो बैक्टीरिया नहीं खा सकते वो, तो उसके लिए मिट्टी में सल्फर होता है, वो धीरे धीरे नष्ट कर देता। लेकिन इतना सल्फर होता, ज़्यादा सल्फर होता तो लोगों को ख़त्म कर देता, लेकिन इतना सल्फर है कि नष्ट हुई चीज़ों को नष्ट करेगा, जो जीवित चीज़ें उनको हानि नहीं पहुंचाएगा। ये बैलेंस बनाना कितना कठिन है। आजकल मेडिकल रिसर्च में जरा सा कोई केमिकल एक्स्ट्रा हो जाता है तो तुरंत साइड इफेक्ट मारता है, तो ट्रायल में ही वो दवा रिजेक्ट हो जाती कि नहीं? क्यों? केमिकल 19-20 हो गया। भगवान ने जो बनाई, जरा सोचो पृथ्वी पर, आपको पता है ये हमारा 640 किलोमीटर का जो ये पड़ता है अपना वायुमंडल, इस वायुमंडल से कितनी सुरक्षा होती है। अगर जो ये वायुमंडल नहीं होता ना, ये भगवान की संरचना है, ये वायुमंडल नहीं होती ना, जो इतनी बड़ी बूंद आके पट से गिरती है और नहाने का खूब मज़ा लेते हैं ना, अगर जो तुम ये वायुमंडल नहीं होता, मज़ा लेते ही राधे राधे हो जाते, कोई नहीं बचता। और मालूम है ओले इतने इतने बड़े नहीं गिरते, इतने बड़े बड़े गिरते। अब अगर जो इतना बड़ा किसी के सिर पर गिरे बर्फ़ का टुकड़ा तो क्या होगा बताओ? राधे राधे होगा। अब अगर जो वो वायुमंडल नहीं होता तो जाने कितने मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट जो घूम रही है चारों तरफ, उसके पत्थर आके जाने कितने गिरते यहाँ पर। और वो वही एक वायुमंडल है जो हमारी रक्षा करता है। इतनी आफतें 24 घंटे हर क्षण आसपास आती रहती है, लेकिन प्रकृति ने, उस परमात्मा ने वायुमंडल का एक ऐसा सुरक्षा कवच बना के दिया है जिससे हम तुम सुरक्षित रहते हो। बरसात से भी, ओलावृष्टि से भी, और वो उल्कापात होता है इससे भी, उल्का पिंड से भी रक्षा करता है, समझ गए? और जो ये नहीं होता तो जरा देख लो चंद्रमा में क्या दुर्दशा होती है। चंद्रमा में
खूब गिरते हैं उसमें तो कितने गड्ढे हैं, यहाँ पर नहीं गिरते हैं तो खैर लगभग धीरे धीरे समतल हो रहे। तो यही चीज़ें हैं, जब ये चीज़ समझ जाओगे कि भगवान ने हमें कितना सुरक्षित करके भेजा है, हर जगह पर इतनी सिक्योरिटी हाई लेवल की दी है जिसको तुम समझ नहीं सकते हो, तो वो परमात्मा की रचना को जब समझ जाओगे तब पता लगेगा कि वास्तव में भगवान ने क्या हमारी सुरक्षा करके कृपा करके मुझे भेजा है। तो जब इतना तुम समझ जाओगे तब तुम सारा आजकल के वैज्ञानिकों को भूल के भगवान को सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानोगे कि नहीं? सच है कि नहीं? अब एक बात बताओ, मान लीजिए कि किसी ने तुम्हें रसगुल्ला खिलाया, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? हैं? किरण। हाँ, जैसे कि एक बात बताओ किरण जी, जैसे तुम्हें किसी ने रसगुल्ला खिलाया, ठीक है, तुमने खूब बढ़िया खा लिया, जिसका खाया उसको कह दिया थैंक यू, कह दिया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, उसको थैंक यू कब बोलोगे जिसने रसगुल्ला के स्वाद को सेंस करने का सेंसर बना के दिया है, उसको थैंक यू कब बोलोगे? बोलना चाहिए ना, क्योंकि एक बात बता दें, सुनो, रसगुल्ला का स्वाद तभी आएगा जब ये सेंसर एक्टिव होगा, और जिसका सेंसर डीएक्टिव हो जाता है उससे पूछो, कहते चाहे हमें तुम रसगुल्ला खिला दो चाहे गोबर, हमें एक ही जैसा स्वाद मिलता है, समझे? क्यों? उसका सेंसर डीएक्टिव हो गया है। तो उसका थैंक यू कब बोलोगे जिसने तुम्हें ये सेंस करने का, स्वाद को सेंस करने का सेंसर जीभ बना के दी है ना? तो उसका धन्यवाद भी करना आवश्यक है। समझ गई किरण जी? थैंक यू। तो इसके बाद यहाँ पर कहा, इस प्रकार से जब तुम हमारी रचना में, इतने में कुछ समझ में आया कि भगवान ने कितनी बड़ी, अगर इसका तुम चिंतन करने बैठ जाओ तो कुछ देर समय लगेगा कि नहीं, तब भगवान की याद आएगी कि नहीं? जब भगवान की याद आएगी, अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, अकलदार हो तो तुम तुरंत बताओगे, अभी पता लग जाएगा। मान लीजिए कि तुम्हें कोई बहुत गंभीर विषय का चिंतन करते हुए तुम नीम का थाना से पैदल जा रहे हो आगे के लिए, ठीक है, वहाँ पर 4 चाट की दुकान लगी हैं, तुम्हें दिखाई पड़ेगी? क्यों? चिंता नहीं है पागल, चिंतन और चिंता में अंतर होता है। चिंतन होता है किसी नई चीज को इन्वेंट करने के लिए कोई खोजबीन करना अपने आप, चिंता वो होती है भगवान अब क्या होगा, एक भगवान। चिंता और चिंतन में अंतर होता है, चिंतन में बुद्धिमान होता है, चिंता में जलता है व्यक्ति, समझ गए? तो चिंतन करने के कारण तुम्हें गोलगप्पे की ढकेल नहीं दिखाई पड़ेगी रास्ते में, यही बात तो समझा रहे हैं कपिल देव जी। माता जी ने कहा कि हमारी इंद्रियां बड़ी तड़प रही हैं, बड़ी परेशान करती हैं, कहीं ये मांगती कहीं वो मांगती, तो क्योंकि माता जी तुम्हारा दरअसल बता दें, तुम फ्री बैठी हो, फिर क्या करना है, तुम भगवान के चिंतन में लग जाओ। उसका मार्ग बताया है कि किस मार्ग से मिलेगा, तो तुम पहले भगवान के संतों से जाओ, वहाँ पर वे आपको कथा सुनाएंगे, और कथा सुना करके फिर मद रचनानुचिंतया, मेरी जो रचना है उसका अनुचिंतन बताएंगे, क्या क्या कैसे कैसे भगवान ने बनाया है। जब तुम उसमें भूल जाओगे तो जैसे तुम्हें मार्ग में चलते हुए गोलगप्पे की दुकान नहीं दिखती है, ऐसे ही तुम्हें जीवन जीने में, भगवान का चिंतन करने में जितने भी विषय हैं एक भी तुम्हें याद, सच है कि नहीं? आप समझ गए? यही समझाया है कपिल देव जी ने। बोलिए गोविंद भगवान की जय।